जिनको कहते राम है उन्हीं को कहते श्याम। जिनको कहते राम है उन्हीं को कहते श्याम। भेद करे अज्ञान बस ये नारायण नाम। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दोनों एक हैं अंतर नहीं निमेष। इनके नैन गंभीर है और इनके चपल विशेष। दोनों एक हैं, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बचपना जिया है खूब मस्त। ऐसा बचपना जिया कि आज भी छोटे बच्चे जब होते हैं तो माताएं नाम रखती है कन्हैया, मेरे कन्हैया की तरह खेल रहा है। लेकिन राम का बचपना बस 2-4 छंदों में समाप्त हो गई। राम अपने जीवन में बचपना नहीं जिए, इसलिए कृष्ण रूप में आए तो खूब बचपना जिए, खूब मिसाल बना दिए। राम के जीवन में संयंत्र से राम को वनवास भेजा गया, बाहर निकाला गया। लेकिन कृष्ण के जीवन में कृष्ण ने संयंत्र को बाहर निकाला। कैसे? राम के जीवन में माता कैकेयी को मंथरा ने फुसला फुसला कर भड़का दिया और भगवान राम के जीवन में ये देख लिए थे, सचेत थे, होशियार थे। तो कृष्ण रूप में जब आए ना तो कृष्ण रूप में जब आए तो पुतना मौसी इत्यादि बहुत तो परेशान किए, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया। उसके संयंत्रों में भगवान कृष्ण नहीं फंसे, संयंत्र को बाहर निकाल फेंके। राम के जीवन में गालियां एक बार मात्र सुनने को मिली है। कब? जब भगवान श्री राम महाराज जनक जी के माड़ों में बैठे हुए थे, सखियां गाली गाती है कि अवध के नारी तो खीर खाती है और बच्चे पैदा कर देती है, खीर खाती है बच्चे पैदा कर देती है। तब तक सारे ऋषियों ने तिरछी नजर से ताकी और आंखें दिखाकर स्त्रियों को, सखियों को डरा दिया कि अब मत, बहुत हो गया, नेग हो गया ना, अब गाली नहीं। लेकिन भगवान श्री राम मन ही मन प्रसन्न थे गाली सुनकर। इसलिए कृष्ण रूप में जब आए तो इतना नटखटा किए, इतना बचपना किए कि गालियां खूब सुने, खूब गालियां। कोई चोर कहता है, कोई नटखट कहता है, कोई कुछ कहता है। सूरदास भी गाली बके हैं। जगन्नाथ जी के यहाँ जब गए, जगन्नाथ जी के यहाँ जब गए तो जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों से कहा कि जो द्वार पे खड़ा है ना, सूर है, उसे बोल दो कि आज मैं दर्शन नहीं दूंगा। जगन्नाथ जी के द्वार पे खड़े थे सूरदास जी। सूरदास जी उस भक्त से कहा कि किसने कहा कि दर्शन नहीं देंगे? तो स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा है। कन्हैया को तो मजाक करने की आदत पड़ गई है ना, वो मजाकिया भी हैं, बड़े अच्छे से मजाक कर लेते हैं किसी से। तो सूरदास जी ने खूब गाली सुनाई और खटी खोटी सुनाई कि तुम चावल चबाने वाले चोर हो, तुम माखन चुराने वाले चोर हो। ऐसे ऐसे ना जाने कितने गालियां सूरदास ने बकी और भगवान को अच्छा लगा। भगवान राम के जीवन में जो बाकी रह गया था, जो राम रूप में भगवान नहीं कर पाए, वही कार्य कृष्ण रूप में आकर किए हैं। भगवान अपने भक्तों को आह्लादित किए हैं। और राम रूप में भगवान सीधे खड़ा होते हैं, हाथों में धनुष बाण लिए रहते हैं। लेकिन कृष्ण रूप में भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया, हाथों में बांसुरी और टेढ़े खड़ा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि कलयुग के लोग तो टेढ़े होंगे ही। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए कन्हैया टेढ़े हैं, कन्हैया टेढ़े हैं, जबकि राम सीधे थे।
राम को लोग वनवास जाने के बाद बहुत ज्यादा पहचाना जाना, लेकिन कृष्ण को बचपना से ही माखन चोरी करने की वजह से ही बहुत लोग जाना और बहुत प्यार किया। दोनों के जीवन में यही सब अंतर है। जो राम रूप में बाकी रह गया वही कृष्ण रूप में आकर भगवान ने उस लीला को पूरा किए हैं। दोनों में अंतर नहीं है दोनों एक ही। ठीक। जरासंध ने भगवान को बड़ा गालियां देता है, बड़ा कहता है कुछ। जरासंध ने कहा, तूने बचपन से कोई काम सीधा नहीं किया, पैदा कहाँ हुए? कारागार में, बगल में तुम्हारे महल था, बड़े भगवान बने फिरते हो, कुछ भी लीला करते हो, तो महल में आ जाते। महल में आना पड़ता देवकी माँ को और महल में जन्म लेते, और तुमने कारागार में जन्म ले लिया। कितने बजे? कितने बजे? समय मध्यमा रात्रि के बीच सबको परेशान किया, थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाता। क्यों सुबह हो जाता? उस समय 4 बजे सुबह हुआ करते थे। सुबह 4 बजे। आज का सुबह अलग है, उस समय का सुबह भी अलग है। आज के लोग 7 बजे सुबह मानते हैं, पर उस समय 4 बजे सुबह लोग मानते थे। उस समय सुबह माने जाते थे 4 बजे। 4 बजे सब उठ जा करते थे। और ठाकुर जी ने मध्य रात्रि में जन्म लिया। उन्होंने कहा थोड़ी देर और रुक जाते। जरासंध ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाते, सुबह हो जाती। जब जन्म लेते, तुमने मध्यमा रात्रि में जन्म लिया, खड़े होते हैं टेढ़े, मुकुट टेढ़ा रखते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, और नाम भी ऐसा रख लिया अपना जिसे लोगों को कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़ता है, कृष्ण। नाम क्या है? कृष्ण। जरासंध भगवान को बहुत टेढ़ा टेढ़ा कहता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं